प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा ज्योतिषाचार्य नई विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मेष लग्न के भावाश्रय फल के तहत बुध का फल कथन कहा जा रहा है। इसके तहत लग्न से अष्टम तक का फल कथन हो चुका है। आज हम नवम भाव से लेकर 12वें भाव तक का फल कथन कहेंगे, अर्थात बुध का मेष लग्न में अंतिम पाठ है। तो बुध का जो नवम भाव है, तो नवम भाव में ये छठे का और तीसरे का स्वामी जब नवम में आएगा तो तीसरे और छठे का स्वामी नवम में आया है। षष्ठेश का भाग्य स्थान में अच्छा नहीं है। जब छठे भाव का स्वामी जब भाग्य स्थान में जाएगा तो ये पिता को भी तो बीमार कर सकता है मित्रों, और दूसरा पिता से शत्रुता रहेगी, वैचारिक मतभेद होंगे। नवम में जाना पिता के लिए अच्छा नहीं है, और आपका धर्म कर्म में भी मन नहीं लगेगा। धर्म कर्म को व्यापार की दृष्टि से देख सकते हैं, देखेंगे। ये आप अंदर से धार्मिक नहीं, भाग्य की हानि भी करता है। छठे का स्वामी है ना, और तीसरे का भी स्वामी, तो भाग्य की हानि भी होती है। चाल चरित्र भी थोड़ा ठीक नहीं रहता। ये एक तो धर्म का भाव है, और दूसरा ये छठा जो है दो स्थान का मालिक, छठा सबसे बली त्रिकोण भाव में आने से 9th हाउस की अर्थात इसका भाग्य भाव की हानि होती है। शत्रुओं से परेशानी हो जाएगी। दृष्टि अब इसकी क्या है कि तीसरे स्थान पर पराक्रम भाव पर दृष्टि है, तो अगर बुध शुभ है तो तीसरे की तो वृद्धि हो जाएगी। आप खेल कूद में रुचि लेंगे, अपने भाई बहनों से संबंध अच्छे रहेंगे, नौकर चाकर का सुख मिलेगा, और साहस पराक्रमी, बुद्धि से साहसी होंगे, पराक्रमी होंगे। और ये फिर बुध जो है अपने भाव को दृष्टि दे रहा है, तो तीसरे की तो काफ़ी वृद्धि कर देगा। कला में रुचि रखेंगे, गायन में रुचि रख सकते हैं, और खेल कूद में भी अच्छी रुचि रहेगी। बुध के जितने भी कार्यकृत्य हैं और तीसरे के जितने भी कार्यकृत्य हैं उनकी यहाँ नवम में वृद्धि हो जाती है, लेकिन छठे की भी वृद्धि हो जाएगी, शत्रु भी बढ़ जाएंगे। तो मित्रों ये, और जबकि छठा जो है मूल त्रिकोण राशि है, इसलिए यहाँ आके शत्रु बढ़ेंगे और पिता से समस्या हो जाएगी, पिता को आपसे समस्या हो जाएगी। तो ये नवम में इस तरह से फल हो जाएंगे, और धर्म के विरोधी बन जाते हैं, धर्म में बाधा बनते हैं। धर्म के कार्य पे चल रहे होंगे तो उसमें आप कहीं पे रोड़ा अड़ंगा डाल सकते हैं। अब दशम भाव में, ये दशम भाव, यहाँ बुध की क्या परिस्थिति बनती है। अब दशम में ये जो है तीसरे और छठे का स्वामी दशम में जाता है, तो क्या होगा, अच्छा है। मित्र के घर में शनि के, तीसरे छठे का स्वामी, सहकर्मियों से व्यवहार थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि छठे का स्वामी कर्म क्षेत्र में गया है, तो थोड़ा सा अपनी बुद्धि का परिचय ज़्यादा देंगे। बुद्धि का आपको थोड़ा सा अहंकार हो सकता है, तो अपने सहयोगियों से प्रॉब्लम हो सकती है, बुद्धि का गुमान हो जाएगा। तीक्ष्ण बुद्धि के तो आप रहेंगे ही, मेहनत परिश्रम से कम काम करेंगे और बुद्धि से काम ज़्यादा करेंगे, बुद्धि का उपयोग ज़्यादा करेंगे। सुख स्थान को यहाँ से देखते हैं तो शुभ अगर ये बुध है तो शुभ अशुभ अनुसार ही फल होगा। शुभ है तो ये चतुर्थ की वृद्धि कर देंगे, भूमि भवन मकान वाहन की वृद्धि हो जाएगी, माता से अच्छा सुख मिलेगा, माता का सुख अच्छा मिलेगा। लेकिन यदि बुध ये अशुभ हुआ, सूर्य के साथ हुआ, तो ये चतुर्थ की हानि कर देंगे, माता से दूरी बनाएंगे, माता से संबंध अच्छे नहीं हो, माता बीमार हो जाए, कर्म क्षेत्र से मातृभूमि से दूर हो जाए, और भूमि भवन मकान वाहन गाड़ी आड़ी खरीदने में थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है। तो इस तरह से हम दशम के कहते हैं सुख स्थान में इस तरह से होगा। और एक नौकरी पर आप डिपेंड नहीं रहेंगे, सारे कार्य बुध से संबंधित आप कर लेंगे। यहाँ बुध से संबंधित कार्य करेंगे, और कई नौकरियाँ या कई काम आप कर सकते हैं, और पुनः आप मतलब हाँ एक काम को बहुत सोच समझ के एक काम को आप चुनते हैं। तो मित्रों ये दशम से संबंधित, दशम में अच्छा होता है वैसे तो बुध, और छठे से संबंधित काम कर सकते हैं मित्रों। और तीसरे छठे का संबंध क्या, आप ऋण विभाग में नौकरी हो सकती है, क्योंकि बुध फाइनेंस का भी है कारक।
छठे में डॉक्टर बन सकते हैं, यहाँ से आप चिकित्सा क्षेत्र में मेडिकल लाइन में अच्छे जा सकते हैं। और आर्मी पुलिस इसमें भी जा सकते हैं। साथ में आप तीसरे का काम भी करेंगे, यहाँ लेखन का कार्य कर सकते हैं, जर्नलिज्म का काम कर सकते हैं मित्रों। यहाँ तीसरा क्या है कि ये बोलने का काम है, कम्युनिकेशन का, तो कम्युनिकेशन से संबंधित काम आप कर सकते हैं, तो बुध से संबंधित काम आप कर सकते हैं। अब हम बुध को एकादश भाव में रख कर देखते हैं। तो मित्रों एकादश भाव जो है वहाँ सभी ग्रहों की कारकत्वों की वृद्धि होगी, तो हमें तीसरे की भी वृद्धि होगी, छठे की भी वृद्धि होगी यहाँ ये, और बुध की भी होगी। तो आप बुद्धिमान तो होंगे ही होंगे, और वाणी अच्छी होगी आपकी, लेकिन तीसरे के कारण आपको मेहनत कुछ बढ़ सकती है, ट्रेवल आपको अधिक करना पड़े, और आपके शत्रु भी बढ़ सकते हैं मित्रों। कोई न कोई बीमारी की भी वृद्धि हो जाएगी छठे में, छठे की वृद्धि, छठे से छठा है तो छठे। ऋण भी आप ले लें, ऋण आपका बढ़ जाए तो ऋण लेने में तो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ऋण तत्काल लेंगे, शत्रु बढ़ सकते हैं, बीमारी से आपको सावधान रहना पड़ेगा यहाँ बुध है तो, और मेहनत खूब करना पड़ेगी, ट्रेवल खूब करना पड़ेगी। तो पदोन्नति मिलने में परेशानी लेकिन नहीं होगी, क्योंकि सेवा का भी भाव है, तो नौकरियाँ आपको खूब सारी मिल सकती है या तो, और पदोन्नति भी होगी आपकी। आसपास के लोगों से परेशानी हो सकती है, क्योंकि ये यहाँ पड़ोसी लोग भी है, तो यहाँ आया है, और ये छठे का भी स्वामी है, तो आसपास के पड़ोसी लोगों से परेशानी हो सकती है। पंचम पे दृष्टि है इसकी, तो अभी शुभ और अशुभ के हिसाब से दृष्टि होगी। तो शुभ अगर बुध होगा तो पंचम पे अच्छी दृष्टि रहेगी, आपकी एजुकेशन में दिक्कत नहीं आएगी, संतान से समस्या नहीं रहेगी, और विवेकवान होंगे। और लेकिन अशुभ दृष्टि होगी तो समय पे विवेक काम ना करे, संतान से समस्या हो जाए, और तो इस तरह से समस्या ये आपकी हायर एजुकेशन में समस्या हो जाए यदि ये बुध अशुभ हो तो, अर्थात सूर्य के साथ हो या अन्य ग्रहों के साथ हो। तो एकादश में और अशुभ बुध होने पे एक चीज़ और हो सकती है मित्रों, गर्भ ठहरने में दिक्कत दे दे, या गर्भ ठहर जाए तो गर्भ ठहरने में दिक्कत दे दे, मतलब गर्भ से संबंधित समस्या हो सकती, संतान से वही समस्या हो सकती, कंसीव करने में प्रॉब्लम भी, कंसीव से संबंधित प्रॉब्लम हो जाए या कंसीव करने में प्रॉब्लम हो जाए मित्रों, तो ये सब चीज़ें हैं। और यहाँ शनि मान लो बुध के साथ हो गया यहाँ पर, तो गर्भ धारण करने में देरी हो जाए, शिक्षा में भी रुकावट हो सकती है मित्रों। यहाँ शनि और बुध हो जाए तो शिक्षा में रुकावट हो जाए, संतान से संबंधित समस्या, तमाम विवेक देरी से काम करे, तो कहीं ना कहीं शुभ होगा तो यहाँ के फल अच्छे, अशुभ हो तो यहाँ के फल में देरी, रुकावट, प्रॉब्लम। तो अब हम इस बुध को व्यय भाव में रख कर देखते हैं। व्यय भाव में बुध 12वें भाव में, तो 12वें में सभी ग्रहों के कारकत्वों की हानि हो जाती है मित्रों। तो अब क्या होगा, तीसरे के कारकत्वों की, तो यह बुध को हम व्यय भाव में देखें तो बुध यहाँ नीच राशि में चला जाता है मित्रों, क्या, और लग्न से 12वें है, बुध के कारकत्वों की हानि होगी मित्रों। बुद्धिमान तो ये होंगे, वाणी भी अच्छी क्यों होगी कि ये दिग्बल के नज़दीक हो गया है, यहाँ बुध दिग्बल ही होता है, डायरेक्शनल फोर्स मिलता है, तो ये तो इनको मिल जाएगा बिल्कुल पास में। लेकिन कहीं कहीं वाणी से संबंधित समस्या हो और वाणी का प्रभाव थोड़ा कम हो जाए। अब ये बुध जो है यहाँ पे 12वें में जाने से, छठे का स्वामी 12वें में गया है, तो विपरीत राजयोग ये देगा, विपरीत परिस्थिति में ये लाभ देगा, धन देगा। और तीसरे का भी स्वामी है गया है, तो ये एक विपरीत राजयोग है, और छठे भाव की वृद्धि हो जाएगी, छठे को दृष्टि डालेगा ये मित्रों, तो छठे की वृद्धि होगी, शत्रु रोग ऋण बिल्कुल उपलब्ध रहेंगे, तो इनका लेकिन शमन भी करेंगे। बुध के कारकत्वों की यहाँ पे हानि हो जाएगी, और ये छठे की वृद्धि हो जाएगी, तो रोग ऋण शत्रु बढ़ जाएंगे मित्रों निश्चित रूप से, और बुद्धि के माध्यम से ही इन शत्रु की का शमन हो सकता है। बीमारी बुध से संबंधित होगी, ऋण तत्काल ले लेंगे, और कहीं ना कहीं ऋण चुकाने में समस्या भी हो सकती है। तो ये मित्रों हमने बुध के 12 ही मेष लग्न के 12 भावों में रखकर बुध को फल कथन करने का प्रयास किया गया है।
तो मित्रों, वीडियो आपने पूरा देखा इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और वीडियो अच्छा लगता तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, आपको बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। अब हम अगला इसी मेष लग्न में गुरु बृहस्पति के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मित्रों। नमस्कार, धन्यवाद।